Hello students, how are you? I hope you all are doing great. So today we will be studying our most interesting subject. Which one? Mathematics. अब मैथमेटिक्स में हम ऑनलाइन में कैसे पढ़ने में इंटरेस्ट आ सकता है? मैम मैथमेटिक्स में हम कैसे इंटरेस्ट जगा सकते हैं? मैथ्स में अब हम ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, मतलब आप कहीं पे भी बैठ के मुझे सुन सकते हैं बच्चों, और मैं कहीं पे भी बैठ के आपको समझा सकती हूँ। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज अपना बहुत ही मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, और मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपकी टीचर मेरा नाम मिस रेनू राठी है। तो अब हम पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। लेट्स रिकॉल। When we divide an object or a collection of objects into equal parts, each part is called a fraction. Look at the following pictures: half biscuit, 1/3 chocolate, 1/4 pizza. The term half, quarter, 1/3, etc. shows that they are parts of a whole, so they are fractions. क्या बोला गया है बच्चों कि मैम जब हम किसी भी चीज़ को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसके हर पार्ट को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। जैसे कि ये हाफ बिस्किट हो गया, ये 1/3 चॉकलेट है, या ये क्वार्टर या फिर 1/4 पिज़्ज़ा है, ये हमारे क्या है, फ्रैक्शंस है। नाउ राइटिंग अ फ्रैक्शन: पार्ट इनटू विच द होल इज डिवाइडेड, पार्ट ऑफ विच द होल बीइंग टेकन अवे, फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट इन होल। क्या बोला गया है बच्चों कि सबसे पहले तो हम लिखेंगे पार्ट, पूरे कितने पार्ट है मैम, 3 पार्ट है। शेडेड कितना है, 1 है। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन अनशेडेड का 1/3। 1 क्या है बच्चों, न्यूमरेटर है, एंड द 3 इज डिनोमिनेटर। Similarly, in the figure below, fraction of pink part is 2/5 and fraction of blue part is 3/5. A fraction is made up of 2 parts, numerator top part and denominator bottom part. Fraction is written as numerator upon denominator. मतलब क्या बोला गया बच्चों, ये फ्रैक्शन हमारी 2 पार्ट से मिलकर बनती है। एक न्यूमरेटर जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है, एक होता है डिनोमिनेटर जो हमारा नीचे वाला पार्ट होता है। और फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। Now thus fraction is equals to number of taken parts upon total number of parts. क्या बोला गया है, फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, जितना पार्ट लिया गया है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। Now the remainder is if the numerator and denominator are same, it means a complete whole number and that whole number would be 1. क्या बोला गया, जब अगर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो इसका मतलब हम एक कंप्लीट होल नंबर है वो। और होल नंबर कैसा होता है, होल नंबर वुड ऑलवेज बी 1. लाइक इन द एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन 5/9। आपको क्या बताना है बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताना है। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा मैम, टॉप पार्ट 5 एंड डिनोमिनेटर 9। सिमिलरली इन द एग्जाम्पल नंबर 2, हमें फ्रैक्शन लिखना है, न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 8 है, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 7/8। सी द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शंस है बच्चों, ये उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ये शेडेड पार्ट है और ये उसकी फिगर है। जैसे ये हाफ है, शेडेड पार्ट 1 है, फ्रैक्शन कितना हो गया 1/2। टोटल पार्ट्स कितने हैं 3, शेडेड पार्ट कितना है बच्चों 1, सो दिस विल बी 1/3। इन दिस शेडेड पार्ट कितने हैं 2, तो ये कितना हो गया 2/3 फ्रैक्शन। इसमें 4 पार्ट्स हैं, 1 पार्ट शेडेड है, सो 1/4। 4 पार्ट्स हैं लेकिन 2 पार्ट शेडेड है, दैट मीन्स 2/4। नाउ इन द नेक्स्ट वन 4 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट शेडेड है, दैट इज 3/4। इन द नेक्स्ट वन 5 parts हैं, 1 part is shaded, so it will be 1/5. In the next one there are 5 parts, 4 are shaded, so the fraction will be 4/5. In exercise 7.1, first part says that tick the shapes which are divided into equal parts. आपको टिक करना है जो शेप हमारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। Is the first one divided into equal parts? Very good, correct answer ma'am, yes. So we can tick that. That's how you can solve the remaining parts. In question number 2, shade with crayon color 1/2 और half of each. क्या करना है बच्चों, आपको क्रेयन कलर से हाफ इसको शेड करना है। मैम ये इसका हाफ पोर्शन है, इसको हमने शेड कर दिया। वेरी गुड, दैट्स हाउ यू कैन शेड द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कलर द शेप टू शो द फ्रैक्शन रिटर्न विद ईच शेप। आपको कलर करना है, जितनी शेप हमें कलर करने के लिए बोला गया है, कितनी है टोटल मैम 3 है, उसमें से कितनी शेड करनी है, 2 शेड करनी है। सो 1 and 2 ये हमने 2 शेड कर दी। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट की हमें फ्रैक्शन लिखनी है। शेडेड पार्ट कितना है मैम 1 2 3, और टोटल पार्ट्स कितने हैं मैम 1 2 3 4 5 6 7 8।
Very good. What will be the fraction? Ma'am, 3/8. In the next one, write the fraction of the unshaded part. अब क्या करना बच्चों, जो shaded part नहीं है उसकी fraction लिखनी है. What will be the answer? Very good, ma'am. It will be 1/4. In the sixth part, match each fraction with the correct shaded region and its name. आपको correct shaded region से उसे match करना है. Like in the first part, ma'am, we have given second part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 पार्ट है और मैम उसमें से 3 शेडेड है. सो क्या हो जाएगा 3/8 एंड इसका क्या हो जाएगा 3/8. That's how you can solve the remaining part, students. Now let's look at finding fraction of a collection. मतलब किसी कलेक्शन का फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे. मीनिंग ऑफ अ फ्रैक्शन. लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड हाफ 1/3 ऑफ अ कलेक्शन. Half of a collection. Let us find half or 1/2 of a collection of 8 balls. To find half of 8 balls, we divide 8 balls into 2 denominators, equal parts and 1 numerator. क्या बोला गया बच्चों कि मैम हमारे पास 8 balls हैं, उन्हें हमें हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो हम क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे. तो हमारा अगर हम डिनोमिनेटर में 2 लिख दे तो मैम 4 आ गया. तो हाफ ऑफ 8 balls क्या हो जाएगा इस 4 balls. Now 2/3 of collection. Let us now find and shade 2/3 collection of 12 leaves. Divide the collection into 3 equal parts, part 1, 2 and 3 by drawing lines as shown. Take 2 parts out of 3 parts. Here 2 parts is equals to 4 plus 4, 8 leaves. Clearly 2/3 of 12 is equals to 8 leaves. क्या बोला गया है बच्चों कि मैम जब हमने 12 लीव्स के कलेक्शन को शेड किया है 2/3 में, तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट्स में, पार्ट 1, 2 और 3 में. अब 2 पार्ट्स को हमने 3 पार्ट्स में हमें लेना है. तो इसका मतलब 2 पार्ट्स क्या हो गए मैम 8 लीव्स के हो गए. अब उसको हमें 2/3 लिया तो वो कितना हो गया मैम, वो 8 लीव्स आ गया. सो टू फाइंड 2/3 ऑफ अ कलेक्शन वी डिवाइड द कलेक्शन बाई 3 एंड मल्टीप्लाई द क्वोशिएंट बाई 2. तो क्या करेंगे बच्चों, जब हमें 2/3 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले तो डिवाइड करेंगे 3 को कलेक्शन से, फिर उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.2. फर्स्ट पार्ट सेज दैट राइट द फ्रैक्शन फॉर द नंबर कलर्ड एंड द नंबर नॉट कलर्ड. अब कलर्ड वाले की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी बच्चों इन द फर्स्ट पार्ट. मैम हाउ मेनी फिशेज आर देयर. वेरी गुड, 4. इन कलर मैम 2/4. and note in color is also 2/4. That's how you can solve the remaining part, students. Now let's look at solve the following. हमें इसको solve करना है, that is 3/4 of 28. that means multiply. मैम हमें पता है 4 7 जा 28 and 7 3 जा 21. so 21 is the correct answer. That's how you can solve the remaining part, students. Now let's look at the types of fractions. Types of fraction. Unit fraction. A fraction with the numerator 1 is called unit fraction. Example are these. हमें बोला गया है बच्चों जिसका न्यूमरेटर 1 होता है वो हमारी कैसी फ्रैक्शन होती है, यूनिट फ्रैक्शन होती है. अब देखो इन सब का न्यूमरेटर क्या है, 1 है, ये यूनिट फ्रैक्शन है. In proper fraction a fraction whose numerator is less than the denominator is called proper fraction. अब हमें क्या बोला गया बच्चों कि वो फ्रैक्शन जिनका हमारा न्यूमरेटर कम होता है डिनोमिनेटर से वो हमारी कैसी होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है. जैसे 2 इज लेस देन 1, 5 इज लेस देन 3, 9 इज लेस देन 4. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. Improper fraction, a fraction whose denominator is smaller than the numerator is called improper fraction. मतलब जिसका डिनोमिनेटर जो है वो हमारा छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो. 3 is greater than 2, 7 is greater than 5, 11 is greater than 7. So these are the examples of improper fraction. Now let's start with the reminder, students. All unit fractions are proper fractions. A fraction can never have 0 as its denominator. क्या बोला गया है कि मैम सारे यूनिट फ्रैक्शंस जो होते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं और एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें 0 ना हो, उसे जिसके डिनोमिनेटर में 0 हो, उसे हम फ्रैक्शन कह ही नहीं सकते. Now let's start with like and unlike fraction. Like fraction when 2 or more fractions have the same denominator, they are called like fraction. Look at the shapes given below. Here you can see that all fractions have the same denominator even though numerators are different. Unlike fraction, 2 or more fractions with different denominators are called unlike fractions. Observe the following figures. क्या बोला गया है बच्चों कि मैम लाइक फ्रैक्शन वो होती है जिनका 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो आपका सेम हो. जैसे इनमें हमें दिख पा रहा है मैम इनका डिनोमिनेटर कैसा है, सबका सेम है. दैट मीन्स हमारा ये कैसा हुआ, लाइक फ्रैक्शन. लेकिन मैम अनलाइक में 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट होता है, इन सबका डिफरेंट है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ
unlike fraction. Now comparison of like fractions, we know that in like fractions denominator are same. To compare like fractions, we compare the numerators. The fraction with the greatest numerator is the bigger one. क्या बोला गया है कि मैम लाइक फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर है वो हमारा सेम रहता है, लेकिन लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए हम उनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं और जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो हमारे बड़ी फ्रैक्शन हो गई. लाइक इन एग्जाम्पल कंपेयर फ्रैक्शंस 3/8 एंड 4/8. सो यू ऑल नो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स. वेरी गुड मैम, 4/8 क्योंकि 4 हमारा 3 से बड़ा है. Now let's look at the hordes. First part says that circle the greater fraction. We have to circle the greater one. Which one is greater, students? Very good, correct answer ma'am. 5/8 is greater. Now let's start with ordering like fractions. क्या करना है हमें like fractions का order देखना है. We can order like fractions in ascending order as well as in descending order. Let us order in ascending and descending order. Ascending order, we will first compare the numerator of the given fractions. Now arrange them in order from smallest to greatest. So the ascending order will be this. हमें क्या बोला गया है बच्चों कि हम किसी भी फ्रैक्शन को असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में हम उसे लिख सकते हैं. सबसे पहले हमने क्या किया, हमने उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट में किया. नाउ व्हेन वी डू इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, वी कंपेयर द गिवन फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड देन व्हेन वी कंपेयर, तो हमने क्या देखा कि मैम हम ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट में जाएंगे. ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर कौन सा है, 6 वाला, सो 6/7, देन सो ऑन अप टू 1/7. Let's start with exercise 7.3. First part says that circle the unit fractions. That's how you can solve the remaining part, students. Now in the second one we have to circle the proper fraction. मैम proper fraction हमें पता है जिसका numerator हमारा कम होता है. So which one is correct? Very good. That's how you can circle rest of them. Now in the third one we have to circle the improper fraction. Improper fraction, yes. Very good. 9/5 is improper. Now in the fourth one, circle the fraction for each of the given fraction. आपको क्या करना है, इस फ्रैक्शन को जिसका आपको ये आंसर आ रहा है लाइक फ्रैक्शन जो इसके है उसको आपको सर्कल करना है. ये हमारी इसकी सर्कल है, ये हमारी इसकी लाइक फ्रैक्शन है मैम, ये भी है और ये भी है. ये वाली हमारी नहीं होगी क्योंकि मैम इसमें जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 5 आ रहा है. So that's how you can do the rest of the question, students. Now question number 5 says that write greater than, less than or equal to in between the boxes. अब आपको एक आपको करके दिखाया गया है. Now in the second one हमें दे रखा है मैम 4/10 और 4/5. मैम हमें पता है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो टर्म उतनी ही छोटी. That means which one is correct? Very good मैम, 4/5 is the correct one. In the sixth one we have to arrange them in ascending order. मैम ascending order में arrange करना इसका मतलब सबसे छोटी टर्म सबसे पहले. So मैम 2/10, then next one मैम 2/8, then 2/7, then 2/5 and then 2/3. That's how you can solve the remaining part, students. Now let's look at question number 7. Arrange the following in descending order. अब हमें descending order में लिखना है तो मतलब सबसे बड़ी टर्म सबसे पहले. So मैम 5/5, then 4/5, then 3/5, then 2/5 and then 1/5. That's how we can solve the remaining part, students. Now let's look at the worksheet question. First part says that color as per the given fraction. आपको क्या करना है बच्चों, कलर करना है जो हमारे फ्रैक्शन में दिया गया. फ्रैक्शन में क्या है मैम 6/12. दैट मीन्स हमें 6 को कलर करना है मैम. 1 2 3 4 5 6. That's how we can solve the remaining part, students. Now let's look at the hot questions. First part says that Anita and Alok got a cake from their mother. Anita ate 1/2 of the cake while Alok ate 1/4. Who ate more? बताओ बच्चों कि अनीता और आलोक की एक मम्मी है, उनके लिए केक लेके आई. अनीता ने हाफ मतलब 1/4 केक खाया है और आलोक ने क्वार्टर मतलब 1/4 खाया है. तो किसने ज़्यादा खाया? वेरी गुड, करेक्ट आंसर मैम, अनीता ने सबसे ज़्यादा खाया. Now let's look at the mental math questions. We have to take the correct answer. Which figure shows 2/5 shaded? Which one shows, students? Very good, correct answer. B option is the correct answer. That's how you can solve the rest of them. Learning objectives or activity. Manvi and Yash shaded 2 same size regions as shown below. Represented the shaded portion of each of the one as a fraction form. Which shaded portion is greater?
आपको देखना है बच्चों कि किसने जो है वो ज़्यादा पोर्शन शेड किया है। तो मैम इसने शेड किया है 1 2 3 4 5 बॉक्सेस आउट ऑफ 8 एंड मैम यश ने जो शेड किया वो है 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 8। तो मैम दोनों ने जो शेड किया है दोनों ने सेम शेड किया है, दोनों का शेडेड पोर्शन जो है वो कैसा है, वो इक्वल है। That's how we can do the remaining part, students. Now let's look at the maths lab activity. Objective is to understand the concept of fraction. Material required is A4 size sheet of chart paper. Procedure is the teacher will provide A4 size sheet of paper to all the students and tell them to create various fractions by folding, tearing, cutting और shading. क्या बोला गया है बच्चों कि आपको फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाना है। A4 साइज शीट्स के आपको चार्ट पेपर लाना है, टीचर आपको एक एक A4 साइज शीट देगी, ठीक है, और फिर आपको बोलेगी कि आप उसे कट करके, फोल्ड करके, शेड करके आप उससे फ्रैक्शन बनाइए। वन स्टूडेंट विल पेज द वर्क डन बाय ऑल द स्टूडेंट्स ऑन अ चार्ट पेपर एंड द टीचर विल डिस्कस दैम इन appropriateness. Similarly, the teacher will discuss the fraction as a part of collection using marbles, coins, etc. क्या बोला गया है कि एक बच्चा क्या करेगा, जितना भी बच्चों ने सबने काम किया है वो एक चार्ट पेपर पर चिपका देगा, उसके बाद टीचर सबका काम देखेगी और उसे डिस्कस करेगी क्लास में यूजिंग मार्बल्स, कॉइन्स। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप घर पर इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इस एक्टिविटी को करना बिल्कुल मत भूलिए।